आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Praise the Lord. Praise the Lord. आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ Psalms 24:3-4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। Praise the Lord. Praise the Lord. ये दावीद का साम्स है। बहुत सुंदर से ये साम्स वो लिखा है। स्वर्गीय राज्य जाना इजी नहीं है। हम सोचते हैं हम पानी में परमिशन लिया तो हम स्वर्गीय राज्य पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है। तो दावीद कहता है ये पृथ्वी का हर चीज, ये पृथ्वी में रहते लोग सब किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। Praise the Lord. लेकिन परमेश्वर का लोग परमेश्वर का विरोध काम करने के समय, सोचने के समय, क्रिया करने के समय क्या किया है? हमको ये दुनिया को शत्रु ने जय पाया है। तो यीशु बहुत साल का बाद शरीर से ये दुनिया में आने के समय शैतान यीशु को कहता है मैथ्यू 4:8-9। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो ये दुनिया का हर चीज, ये दुनिया में रहते सब किसका है? परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। लेकिन कभी हम परमेश्वर को भूलने के समय, परमेश्वर को बात मानने के समय हम सब किस हाथ में गए था? शत्रु का हाथ में। अभी वो शत्रु परमेश्वर से कहता है तू मेरे को दंडवत करेगा, ये सब कुछ मैं तेरे को वापस दे दूंगा। कितना दुखी बात है। देखो परमेश्वर ये दुनिया बनाया, हर चीज परमेश्वर बनाया, हम सब परमेश्वर का है। लेकिन शैतान परमेश्वर से चैलेंज कर रहे, तू मेरे को दंडवत करेगा तो मैं सब कुछ तेरे को दे दूंगा। तो परमेश्वर ने शत्रु को क्या किया? भगाया। 9 पढ़ो। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। देखो क्या कहता है? मुझको प्रणाम करेगा तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो शैतान क्या कहता है? किसका कारण ये हो गया है? हम कभी डिसोबे करने के कारण, हम बंधन में जाने के कारण, हमको छुड़ाने के यीशु आने के समय शैतान परमेश्वर से कहता है तू मेरे को दंडवत करो, मैं सब इसको फ्रीज करूंगा, मैं तेरे को दूंगा।
परमेश्वर ये दुनिया को कितना प्रेम से बनाया, दुनिया के लोगों को कितना प्रेम से बनाया। हर कैटेगरी की परमेश्वर देखता है। पहला राजा लोग को देख रहा है, फिर अधिपति लोग को देख रहा है, फिर प्रजा को देखता है, सभा को देखता है। तो सभा में भी आजकल क्या होता है, किधर भी देखो परमेश्वर का वचन में कहता है सच्चाई नहीं है। इसका कारण तो परमेश्वर के लोगों को शत्रुघात में आदेश दिया था। इंसान अंदर क्या नहीं था, सच्चाई नहीं था। बच्चे में लिखा है जेनेसिस 6:5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई है, होता है। होसाना, होसाना। ये लोग कितना निरंतर लोग क्या होने लगा, मन में हर सोचे बुराई 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 होने लगा। आज भी देखो ये दुनिया में कितना नाश हो रहा है, कितना जगह में अब मर्डर हो रहा है, कितना लोग नाश हो रहा है। आज कल भी न्यूज में सुना 8 पुलिस को एक आदमी ने शूट कर दिया। तो किधर भी देखो, किधर भी न्यूज में सुनो नाश होते, लोग मरता है, एक्सीडेंट होता है, यही सुनता है। कितना हजार लोगों के ऊपर लोग मर गया इंडिया, हमारे देश में। कारण क्या है, हम इंसान, हमारा हर दिन हमारे सोच, हमारा विचार, हमारा सब कुछ बुराई है। इसका कारण परमेश्वर कभी कभी हमको क्या कर देता है, हाथ छोड़ देता है। परमेश्वर खून दे के ये सभा सब कमाया है। ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर सभा बनाया कैसा है, वो क्रूस पर मरना पड़ा। क्रूस पर मरकर उसका खून देके हमको खरीदा, ये सभा को खरीदा है। लेकिन आज परमेश्वर हर सभा को देखता है, वो सभा में क्या है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, वो कुछ भी नहीं है। उसका कारण आज देखो अनेक अलग सभा आज बंद है, लोग सभा को नहीं जा सकते, लोग सभा में परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते, लोग सभा में वचन नहीं सुन सकते। कारण क्या है, हमारा हर सोच, हमारा हर विचार, हमारा हर क्रिया परमेश्वर के नजर में बुराई है, बुराई है। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, होशिया 4:1 पढ़ो। परमेश्वर बनाया लोगों को, परमेश्वर कमाया सभा को। आज परमेश्वर आशीष नहीं दे सकते, क्यों? हमारा विचार बुराई होता है, हमारा कार्य बुराई होता है। होशिया 4:1 पढ़ो। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, किसको परमेश्वर कहते हैं? परमेश्वर के लोगों को कहते हैं परमेश्वर। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। परमेश्वर क्या कहता है, ये देश के ऊपर पहले क्या है, एक मुकदमा है, एक केस है। क्योंकि क्या ये नहीं है, देश के लोग का अंदर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर के लोग का अंदर सच्चाई नहीं है, करुणा ही नहीं है, देश में सच्चाई नहीं है, एक परिवार के अंदर सच्चाई नहीं है, सभा में सच्चाई नहीं है, क्रिश्चियन लोग का अंदर सच्चाई नहीं है, किधर भी सच्चाई नहीं है। उधर उसका कारण परमेश्वर कहता है, मैं तेरे ऊपर केस डाला हूं, एक मुकदमा है तेरे साथ मेरे लिए। तो परमेश्वर हमारे ऊपर केस डालेगा तो हमारे लिए लड़ाई करने वाला लॉयर दूसरा कौन है? कोई नहीं है। कौन उसका और वो केस को जीतने की किसका पास सामर्थ्य है, किसका पास बुद्धि ज्ञान है? कोई नहीं, कोई नहीं है। सच्चाई नहीं है, लोग के अंदर क्या नहीं, करुणा नहीं है, करुणा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान। जानवर को देखो कितना एक के ऊपर एक प्रेम रहता है। एक जानवर को पकड़ के एक लाइन आता है, दूसरा जानवर मोड़कर युद्ध करता है।
ये लास्ट वीक एक कौवा रास्ता में इधर गिर गया। वो कौवा को सराउंडिंग एक 100 कौवा रहेगा, इतना आवाज करके इतना कौवा इकट्ठा हो गया। वो कौवा को बचाने के लिए वो कौवा के सामने एक बिल्ली आता है, ये कौवा जाकर वो बिल्ली के साथ वो युद्ध करता है। पक्षी के अंदर करुणा है लेकिन इंसान के अंदर करुणा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम लोग को ऊपर, ये देश को ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है, ये केस है। तो ये हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में ऐसा मालूम पड़ता है, हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर का क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमारे देश को ऊपर परमेश्वर का मुकदमा हो रहा है। हम परमेश्वर का लोग क्या करना चाहिए परमेश्वर के सामने? हमारा गलती का हम एग्री करने क्या है, हम परमेश्वर का सामने हम मन फेराना क्या है, हम दीन बनने क्या है। तो परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर उतर कर आने लगता है। परमेश्वर अन्य लोग को ज्यादा ये कहता नहीं, इसलिए लोगों को कहता है। परमेश्वर कितना प्रेम से इंसान को बनाया, पर परमेश्वर कितना आशा से ये पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी का हर चीज को परमेश्वर सामर्थ से बनाया। लेकिन सब कुछ हम परमेश्वर का बात नहीं मानने के कारण सब कुछ किसका हाथ में चला गया? शत्रु यीशु को चैलेंज करता है, तू मेरे को दंडवत करेगा तो मैं ये सब कुछ तेरे को दूंगा। कितना दुखी बात है देखो। तो परमेश्वर उसको भगाया, हमको छुड़ाया। आज भी वचन में कहता है परमेश्वर, ये इस्राएली लोगों तुम लोग का अंदर सच्चाई नहीं है, तुम लोग का अंदर दया नहीं है, उसका कारण तुम लोग के ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है, एक केस है। वो समय परमेश्वर ऐसा हमारे ऊपर गुस्सा होता है, क्रोध होता है, ये देश के ऊपर, देश का लोग के ऊपर, हमारे ऊपर ऐसा संकट, दुख, तकलीफ आना लगता है। तो समझ कर हम क्या करना चाहिए परमेश्वर का सामने? हमारे गलती का हम मानना चाहिए। परमेश्वर यीशु ये पृथ्वी पर रहने के टाइम कितना रूप से दया के बारे में बताया था। मैथ्यू में यीशु कहता है एक जगह में, मैथ्यू 18:26-28 पढ़ो, वो इंसान को ऊपर परमेश्वर क्या दया दिखाया देखो। ये 5 मिनट में वो इंसान वो दया को भूल जाता है। देखो ऐसा आज भी हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना बार दया दिखाया, लेकिन दूसरा का समय आता है हमारा ऊपर परमेश्वर दिखाया दया को हम भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर ये पृथ्वी पर रहने के समय पैराबल में बार बार दया के बारे में बताया था। तुम कैसा दूसरों के ऊपर दया करने के सिखाया था, मैं कैसा तेरे ऊपर दया करता हूँ ऐसा तुम भी दया करो करके परमेश्वर सिखाया था। लेकिन आम इंसान का अंदर सच्चाई है ही नहीं है। इमीडिएटली वो इंसान भूल जाता है, हमारे लिए कितना बड़ा दया मिला उसको भूल जाता है। ये सीधा एक जगह में बात करता है, मैथ्यू 18:26-28। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसे 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। तो कितना बड़ा करुणा परमेश्वर दिखाया वो इंसान को ऊपर देखो। लेकिन थोड़ा समय में वो दया को इंसान भूल जाता है देखो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर हमको सिखाया उसको इमीडिएटली भूल जाता है, क्योंकि अंदर सच्चाई नहीं है। अच्छा समारियन का स्टोरी देखो, एक रास्ता में बढ़ाता है इंसान,
कितना लोग वो रास्ता में आया था, कोई किसका अंदर भी वो इंसान के ऊपर दया नहीं था। परमेश्वर उधर कितना अच्छा तरफ से दूसरों के ऊपर दया करने के लिए दिखाया, सिखाया। लेकिन हम इंसान, हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कहते हैं इसलिए तेरे अंदर सच्चाई नहीं है, तेरे अंदर दया ही नहीं है, इसका कारण मैं तेरे ऊपर एक मुकदमा करता हूं। क्यों ये दुनिया के ऊपर ये सब आज इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना कोरोना, इतना लोग मर रहे हैं, इतना लोग नाश हो रहे हैं, कारण क्या है? हम परमेश्वर क्या हमको सिखाया, कोई उसको याद नहीं रखता है। परमेश्वर ये दुनिया में शरीर से रहने के समय हर जगह में सत्य को और दया को दिखाया, बार बार लोगों को पैराबल में बताया, कार्य में दिखाया, क्रिया में दिखाया, हमारा और करके बताया। लेकिन हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, हमारे अंदर भय ही नहीं है। उसका कारण हम क्या करता है, हम सब कुछ भूल जाता है। इस करे परमेश्वर कहता है इसलिए तेरे अंदर सच्चाई भी नहीं है, तेरे अंदर दया भी नहीं है, इसका कारण तेरा और मेरे लिए एक मुकदमा है, मुकदमा है। इधर परमेश्वर साथ अच्छा समरिया स्टोरी में देखेंगे, लूका 10:31 से थोड़ा पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। देखो, एक याजक जा रहा था, परंतु उसे उसको देख के कतरा कर चला गया। देखो, वो उसका अपना आप को अशुद्ध नहीं करने क्या था, उसको छू कर ये अपना आप को अशुद्ध नहीं करने क्या था, वो भी अलग हो के निकल गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखो, हम सब प्रजाति लोग है, हम अन्य लोग है, हम पहले इसलिए है ही नहीं है, हम परमेश्वर का है ही नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर देखो, हमारा देवता मदद नहीं किया, हमारे लोग मदद नहीं किया, लेकिन हमारे लिए हमारा यीशु यरूशलेम में जन्म लेके देखो किधर से किधर तक हमको दया दिखाया। देखो उसका हाथ कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा, देखो उसका हाथ। हमारा लोग हमको बचा नहीं सका, हमारा लोग हमको छुटकारा नहीं दे सका, हम अन्य लोग था। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु किधर जन्म लिया था, राजाधि राजा है वो हमारे लिए वो आके हमको निकाल कर, हमको संभाल कर, हमको मलम डाल कर, हमको चंगा कर हमको अच्छा तरह से संभालने के लिए एक अच्छा सभा देकर, एक परिवार देकर हमको हमारा परमेश्वर ने दया दिखाया। हर जगह में देखो यीशु, हर कार्य में, हर क्रिया में, हर बात में दया को दिखाया। लोग दया कैसा करने क्या, दया कैसा तेरे हृदय में उत्पन्न होने सकता है, यही हमारा परमेश्वर बताया था। फिर भी हमारे हृदय में क्या नहीं है, दया नहीं है, सच्चाई नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है इसराइल किसको, हम परमेश्वर का दया मिला, हम परमेश्वर का स्वीकार किया, परमेश्वर को विश्वास किया, उसका बाद हम कौन बना, हम इसराइली बना, हम परमेश्वर का प्रजा बना, परमेश्वर का लोग बना। अभी परमेश्वर कहते हैं इसराइली तूने, तेरे अंदर सच्चाई भी नहीं, तेरे अंदर दया भी नहीं है, इसके लिए मेरा तेरे साथ एक मुकदमा है, केस है, देश के ऊपर केस है, तेरे ऊपर केस है। तो ये परमेश्वर ऐसा हमारे ऊपर क्रोध कर कुछ काम करता है, ये देश में नुकसान होने लगता है, अनेक लोगों का जीवन में संकट होना लगता है, अनेक लोगों के जीवन में दुख होना लगता है। कितना लोग देखो आज काम लॉस हो गया है, कितना लोग देखो संकट में है, कोरोना में, बीमारी में है, नाश है,
ये पृथ्वी को पर। लेकिन ऐसा समय हम क्या करना चाहिए परमेश्वर का सामने? क्षमा मांगना चाहिए। हमारा हर गलती का याद रखे, हम परमेश्वर का सामने दीन बनने के, क्षमा मांगने क्या है, तो परमेश्वर को और हमारे क्या मिलता है? दया मिलता है, करुणा मिलता है, वो कृपा करना लगता है। उसके लिए तो परमेश्वर को केस डाला है हमारे ऊपर। क्यों? हम जाने, हम भय माने, तो हम रिपेंट होने के समय, हम मन फिराने के समय हमारे परमेश्वर का दया हमको मिलता है। बार बार परमेश्वर कहता है तुम लोग के ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है। कितना लोग भी छुपा छुपी पालिश करके बात करने दो, लेकिन दुनिया में आज क्या हो रहा है? शांति नहीं है, समाधान नहीं है, हर जगह में नुकसान। आप कैसा जीने के आज जी नहीं सकते, आपको किधर जाने क्या जा नहीं सकते, किसको मिलने क्या नहीं मिल सकते। ये क्या आप सोचते कुछ भी आपको इच्छा से आज कर नहीं सकता है। ऐसा सिचुएशन आज हमारे जीवन में आया है। कारण क्या है? हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमारे अंदर दया ही नहीं है। बच्चे में लिखा है होशिया 12:2, यहूदा के साथ भी, यहूदा का साथ भी। यहूदा कौन है? ये परमेश्वर के लोग है, आदि से परमेश्वर के लोग है। परमेश्वर को लोग का साथ भी परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। परमेश्वर कहता है यहूदा, परमेश्वर का लोग का साथ भी परमेश्वर कहता है मेरे लोग का साथ भी मेरे लिए एक मुकदमा है। क्योंकि वो लोग भी क्या है? सच्चाई नहीं, वो लोग भी दया क्या है? भूल गया है। उतना नहीं है, परमेश्वर का लोग का साथ भी। वचन में लिखा मीका 6:12 पढ़ो। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है, और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। देश का और बात करता है, पर्वत को और बात करता है। देश में परमेश्वर बनाए हर चीज का बस परमेश्वर बात करता है, कहता है इस्राएलियों का साथ मेरे साथ, ये मेरे लिए एक मुकदमा है, उनका साथ मेरे एक लड़ाई है। चरम है, आप देखो चरम है 25:31, पृथ्वी की छोर लोभी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है, वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है इस्राएल लोग का साथ मेरे लिए एक मुकदमा है। परमेश्वर कहता है यूदा लोग का साथ मेरे लिए एक मुकदमा है। परमेश्वर कहता है देश का लोग का साथ मेरे लिए एक मुकदमा है। अन्य जात लोग के ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है। अभी कोरोना देखो, कोई जात कोई रिलीजन कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखता है, सबका और वो अधिकार करता है। कारण क्या है? परमेश्वर का मुकदमा ये पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी का लोगों के ऊपर, अच्छा लोग के ऊपर, बुरा लोग के ऊपर, देश के ऊपर, देश का राजा के ऊपर, अधिपति के ऊपर, प्रजा के ऊपर, इस्राएल के ऊपर, यूदा के ऊपर, सबको ऊपर परमेश्वर का एक मुकदमा चल रहा है। कारण क्या है? किसका अंदर भी सच्चाई भी नहीं, दया भी नहीं है, बुराई बुराई। कितना टीवी में प्रोग्राम देखेंगे तो क्या क्या व्यभिचार पकड़ा गया, मर्डर किया, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसा प्लान को मर्डर कर रहा है, क्या क्या हो रहा है ये दुनिया में। कितना
कितना जगह में चोरी हो रहे, कितना जगह में युद्ध हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, देश के ऊपर क्या नहीं है, आज शांति नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसा हो गया है, भरोसा नहीं है। कारण क्या है? सच्चाई नहीं है। इसके लिए परमेश्वर सबको कहता है, हम सोचते होगा सब लोग अच्छा वचन देता है, पास्टर क्यों ऐसा मुकदमा और युद्ध और अशांति, क्या ये वचन में लिखा है? Yes, Lord. वचन में लिखा है। ये देश के ऊपर ये क्यों ये मुकदमा हो रहा है, हम सोचना जरूरी है। क्यों ये तकलीफ आ रहा है, क्यों ये दुख होता है, हम जानकर हम परमेश्वर के सामने हम दीन बनना जरूरी है। Yes, Lord. परमेश्वर का लोग दीन बनकर प्रार्थना करने के समय मैं प्रार्थना सुनूंगा, परमेश्वर कहता है। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. इसके लिए तो बार बार परमेश्वर हर जगह में हम पढ़ा है, लोगों का साथ, इसराइल का साथ, यूदा लोग का साथ, हर जात का साथ परमेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो ये समय हम क्या करने क्या है, हम परमेश्वर का सामने हमारा गलती को मानकर हम दीन बनने क्या है, हम क्षमा मांगने क्या है। आज देखो कोई सभा वचन में लिखा है, कभी सभा इकट्ठा होना दूसरा लोग को छोड़ देता है, ऐसा आप लोग को छोड़ो मत करके वचन कहता है, इब्रू 10:25। क्यों आज हम सभा नहीं आ सकते? हमारे ऊपर परमेश्वर का एक मुकदमा है, एक केस है, इस्राएल को ऊपर केस है, यूदा को ऊपर केस है। इसके लिए आज हम सभा नहीं आ सकता है। सभा में बैठकर आप परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता है, सभा में बैठकर आप परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकता है, होली कम्युनियन नहीं ले सकता है। कितना महीना हो गया होली कम्युनियन लेके सोच कर देखो, क्यों ये सब ये पृथ्वी के ऊपर होता है? क्योंकि परमेश्वर का हमारा एक मुकदमा चल रहा है। यस, क्योंकि हमारा अंदर क्या नहीं था? सच्चाई नहीं था, हमारे अंदर दया भी नहीं था। इसका कारण परमेश्वर का मुकदमा चल रहा है। वचन में क्या लिखा है? इब्रू 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। Praise the Lord. वचन में क्या लिखा है? सभा में इकट्ठा होने का कभी मत छोड़ दो करके लिखा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सभा आ नहीं सकता है, सभा में एक होकर आराधना करने के नहीं होता है, सभा में एक होकर प्रार्थना करने के नहीं होता है, सभा में एक होकर वचन सुनने के नहीं होता है। कारण क्या है? देश को ऊपर, इस्राएल को ऊपर, यूदा लोग को ऊपर, सभा को ऊपर मेरा एक मुकदमा है, परमेश्वर कहता है। क्योंकि किधर भी किसके अंदर भी क्या नहीं देखा परमेश्वर ने? सच्चाई नहीं देखा, दया को नहीं देखा। हर दिन इंसान का विचार बुराई बुराई बुराई। परमेश्वर का लोग कैसा भी जी सकते, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन लोग का जीवन कैसा भी जी सकते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम ये पृथ्वी पर जीना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम ये पृथ्वी पर कार्य करना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा कार्य रहना चाहिए। तो परमेश्वर का हर दिन आप खुशी रख सकता है, खुशी रख सकता है। वो छोड़कर हम कैसा भी, हमको पूछने वाला कौन है, हमको देखने वाला कौन है, हमको कोई करने वाला कौन है? अभी देखो आज क्या क्या हो रहा है। हाउस सरेंडर और लॉर्ड ने बना दिया हाउस सरेंडर। किधर भी हाउस में अरेस्ट करके आज रख दिया परमेश्वर। क्या तुम्हारा इच्छा तुम नहीं कर सकते? आज कितना लोग मर रहे लोग लास्ट में काटने के भी लोग नहीं जा सकते। क्यों ये जीवन आया है? कभी इसका पहला सभा इकट्ठा होना के नहीं कानून आया था ये पृथ्वी पर? कभी नहीं। लेकिन अभी आया तो क्यों? हम जानना बहुत जरूरी है। हम उसको जानकर, हमारा गलती का मानकर हम परमेश्वर का सामने दीन बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है ओसिया 13:9, हे इस्राएल, तेरे
विनाश का कारण यह है। देखो परमेश्वर क्या कहता है, किसका कारण ये सब हो रहा है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। तुम अपने आप को क्या बना दिया, परमेश्वर कहता है विनाश बना दिया। हाँ, इंग्लिश में रीड करो क्या लिखा है, ओ इज़राइल, यू आर destroyed, but your help is from me. तुम अपने आप को नाश कर दिया है। कितना लोग को काम गया, देखो कितना लोग घर क्या प्रॉब्लम, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। कितना लोग देखो रियलिटी बिल करने के लिए पैसा नहीं है, काम नहीं है। हम देखा टीवी में कितना लोग चलकर, बच्चा लोग लेके, औरत लोग लेके चलकर चला गया। देखो उनका जीवन क्या है, दुख, दर्द, निंदा, अपमान। इतना लोग गया तो उनका भी क्या हो रहा है, अभी घर क्या है, रहने का जगह क्या है, खाना क्या है, कपड़ा क्या है, एक एक तैली लेके गया है। कारण क्या है, राजा परमेश्वर का लोग है, अपने आप को क्या बना दिया करके कहता है, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके लिए अनेक लोगों को काम नहीं है, अनेक लोग को काम गया, अनेक लोग को कोरोना बीमारी, अनेक लोग को अलग अलग रूप से। इसके लिए हम जानना बहुत जरूरी है। ऐसा सब आता है, हम क्या करना चाहिए। बच्चे लोग को स्कूल नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ने क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में सब लोग पढ़ना इजी है। कितना लोग यूट्यूब देखने का भी यूट्यूब नहीं है फोन में, ऑनलाइन में बच्चे लोग कैसा सिखाएगा। कितना बड़ा संकट आया देखो देश के ऊपर, कितना बड़ा दुख आया देखो प्रजा के ऊपर, और आगे आगे क्या फ्यूचर क्या है। हम मन फिराना क्या है, हम परमेश्वर को और अपने गलती को मानने क्या है। परमेश्वर का दया हमेशा हमारे लिए तैयार है। Praise the Lord. परमेश्वर हमारे ऊपर केस डाल देगा, ऐसा सच्चा नहीं है, दया नहीं है। तुम्हारे अंदर यूदा लोग के ऊपर, इसराइल लोग के ऊपर, हर प्रजा के ऊपर परमेश्वर एक मुकदमा डाल देगा तो हमको उसका हाथ में बचाने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। हमें अपने आप को परमेश्वर का सामने क्या होने क्या है, एग्री होने क्या है। यस हम हमारा गलती की मांगने के समय होशिया 4:17 प्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसीलिए उसको रहने दे। इब्राहिम कौन है? परमेश्वर का लोग है। वो क्या कर दिया करके लिखा है, अन्य लोग का साथ ही एक हो गया करके लिखा है। परमेश्वर का साथ रहने के लिए इब्राहिम को परमेश्वर ने दया किया था और बनाया था, बचाया था। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, अन्य लोग का साथ मिलकर अपने आप को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय किया है, नाश किया है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो। इसके लिए वो कहता है, क्या कहता है पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमको विग्रह से अलग होकर रहने के लिए परमेश्वर हमको अलग किया है दुनिया से। किया क्या नहीं? एक समय हम पाप में था, हम अक्रम में था, लेकिन हमारा परमेश्वर उसमें अलग किया। क्यों? उसका लोग बनकर रहने के लिए, एक पवित्र प्रजा बनकर रहने के लिए, परमेश्वर का लोग बनकर रहने के लिए। इसके लिए परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर को छोड़ के किसको ऊपर भी प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए एक विक्रम बनता है। परमेश्वर दिया घर रहने दो, परमेश्वर दिया काम रहने दो, परमेश्वर दिया परिवार रहने दो, परमेश्वर से ज्यादा इसके ऊपर हम प्रेम करने लगता है, वो हमारे लिए एक विक्रम बनता है। तो परमेश्वर कहता है, वो मेरे से ज्यादा विक्रम को ऊपर प्रेम करने लगा। इसके लिए वो क्या कहता है, उसको छोड़ दो, लेट हिम अलोन। वो छोड़ देता है। हमारे लिए दूसरा कौन है हमको बचाने के लिए? सोचो, कौन है हमको दूसरा बचाने के लिए? इसके लिए परमेश्वर कहता है हमको, वो परमेश्वर का लोग क्या परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर का है। ये पूरा प्रजा परमेश्वर का है। आदि से परमेश्वर दुनिया और चीज को, दुनिया के इंसान को परमेश्वर ने बनाया है।
पृथ्वी साम्स 24:1 में पढ़ो, क्या पढ़ा था? पृथ्वी का हर चीज परमेश्वर का है। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम आप और मैं किसका है? परमेश्वर का है। तो हम किसको पहला जगह देने के हमारे जीवन में? परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर हमारे लिए दिया हर चीज के ऊपर हम प्रेम करने लगा। सुबह उठकर परमेश्वर रात पूरा हमको अच्छा नींद दिया प्रभु करके हम प्रार्थना करते नहीं। सुबह उठकर हमारा इच्छा से, हमारा कार्य से, छोटा छोटा बच्चों को देखो इमीडिएटली मोबाइल उठाकर मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? इब्राहिम क्या कर दिया करके लिखा है? विग्रह तो क्या कर दिया? गॉड विद आइडल। हाँ, गॉड विद आइडल। मेरे साथ रहने के लिए मैं उसको चुना था, मेरे साथ रहने के लिए उधर से उसका अलग किया था। लेकिन वो मेरे को छोड़कर दुनिया का आइडल को पर प्रेम करने लगा। दुनिया का हर चीज किसका है? साम्स 24:1 पढ़ो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो देखो पृथ्वी में हर चीज, हर लोग किसका है? परमेश्वर का है। तो हम किसको ऊपर प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर को ऊपर हमारे जीवन में पहला प्रेम रहना चाहिए। लेकिन हम वो छोड़कर ओसिया 4:17 पढ़ो। इब्राहिम मूर्तों का संगी हो गया है। वो परमेश्वर को छोड़कर, ये आकाश पृथ्वी हमको बनाया परमेश्वर को छोड़कर वो किसका संगी बन गया है? आइडल का बनाया, मूर्ति के बन गया। हम कभी भी हमारे परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर अच्छी चीज को पर कभी प्रेम नहीं करने के आए। हमारे जीवन में पहला स्थान हमारे परमेश्वर के रहना चाहिए। वो कुछ भी रहने दो, परमेश्वर दिया काम रहने दो, परमेश्वर दिया घर रहने दो, परमेश्वर दिया परिवार रहने दो। पहला प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर का रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का हर चीज, पृथ्वी का लोग परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइसाया 43:21 पढ़ो। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। ये जनते, ये लोग को मेरे लिए बनाया है। मेरे को स्तुति करे, मेरे ऊपर भरोसा करे, मेरे को आराधना करे, मेरे ऊपर प्रेम करे। हम आगे इंसान के अंदर क्या नहीं, सच्चाई नहीं है। हम क्या किया? परमेश्वर दिया चीज को पर हम प्रेम करने लगा। हमको परमेश्वर हमारे अंदर स्वास्थ्य, अच्छा आरोग्य, अच्छा खुशी, शांति दिया। हम उसके लिए स्तुति करें, हम उसका प्रजा बन करें। लेकिन हम उस सत्य को भूलकर हम परमेश्वर दिया चीज को पर हम प्रेम करने लगा। परमेश्वर का दिया चीज को पर प्रेम करने के समय परमेश्वर दिया काम को पर हम प्रेम करते हैं। चर्च बात में काम पहला। तो आज देखो, आज काम को भी नहीं, चर्च की भी नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर का मुकदमा है हमारे ऊपर, परमेश्वर का केस है हमारे ऊपर। तो हम शान कर, हम परमेश्वर के सामने क्या बनने क्या है? एग्री करने क्या है? हमारा गलती को एग्री करने क्या। और वचन में लिखा है आइसाया 42:8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हालेलुया। हमको पर परमेश्वर क्रोध करता है, वो आइडल का पीछे गया है। तो हम परमेश्वर को छोड़कर ऐसा हम कार्य करने के समय परमेश्वर हमारे साथ क्या करने लगता है? मुकदमा करना लगता है, केस डालने लगता है।
उसमें लॉस होता है, उसमें नुकसान होता है, उसमें हमारे जीवन में कमीपन होना लगता है, हमारा संकट होना लगता है, हमारा शांति निकल जाता है, अशांति आना लगता है। एक साधारण ये दुनियावी से एक कोर्ट केस लेने के आने के समय देखो कितना अशांति हो जाता है वो परिवार में, कितना दुख होना लगता है वो परिवार में, कितना लाश होना लगता है वो परिवार में। लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर को बोलकर हम विक्रय में जाने के समय परमेश्वर हमारे ऊपर केस डालेगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा शांति कम हो सकता है, कितना बड़ा लाश हो सकता है। हम सोचकर हम अपना गलती को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, हम मानना चाहिए। हम परमेश्वर का साथ मानने के समय परमेश्वर का दया हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हम कभी इसलिए लोग ऐसा एक छोटा छोटा कार्य को भी हम क्या नहीं करना चाहिए, गुरगुरा नहीं करना चाहिए। हमारा पिता है, वो जानता है हमारे लिए क्या चाहिए। हम प्रेम से उसका साथ मांगने के समय वो असार गुना तेरे को देने के लिए तैयार है। लेकिन इस्राएल लोग का हिस्सा, हम क्रोध में हम परमेश्वर का साथ कभी कुछ बात नहीं कर सकते। क्रोध में, गुस्सा में उनको नॉनवेज मांगा था परमेश्वर का, बस प्यार से मांगता तो पिता परमेश्वर दे देता था। लेकिन क्या क्या बोलकर मांगने लगा, उसमें अच्छा हम इजिप्ट में मरता था अच्छा था, हम काकड़ी खा के मरता था अच्छा था। परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता ये सब बातें। नॉनवेज तो मिला खाने के लिए, लेकिन कितना लोग उधर मर गया, नाश हो गया। देखो परमेश्वर अच्छा है, वो जानता है हमारे लिए क्या चाहिए। हम प्रेम से उसका साथ मांगने के समय वो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन दादागिरी में नहीं है, दादागिरी में नहीं है। तो गलती को हम जानकर हमारे परमेश्वर का साथ क्या करना चाहिए, हम धीर बनने क्या है, हम उसको हमारे जीवन में पहला स्थान देने क्या है। उसको छोड़कर कुछ भी चीज को पर हमारे जीवन में ज्यादा प्रेम नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मोसे का और परमेश्वर इस्राएल को इजिप्ट से लेके आ रहा है। थोड़ा समय परमेश्वर का बस मोसे बात करने के लिए गया है। लोग क्या कर दिया, एक मूर्ति बना दिया। क्या बोलकर, ये हमको आगे क्या मार के लेके जाएगा करके। क्या परमेश्वर उधर खुशी था? नहीं। परमेश्वर कहता है लोग अपने आप को क्या किया है, नाश किया है, अपना मार्ग को डिस्ट्रॉय मार्ग ढूंढा है। बच्चे में लिखा है ये एक्सोडस 32:1 पहला पढ़ो, 1 then 6 पढ़ो। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले लेके आया है, हम नहीं जानते देखो कि क्या हुआ। देखो 40 दिन में परमेश्वर का लोग कहते क्या नहीं है, दया नहीं है, सच्चाई नहीं है। उसको क्या हो गया मालूम नहीं। अभी आप हम लोग आगे लेके जाओ। और क्या हो रहा है, वो बनाया एक विक्रम बनाया, 6 पढ़ो। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे, एंजॉय करने लगा, खा के पी के अब खुशी से एंजॉय करने लगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, 7वां वचन पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। इधर लिखा है अपना आप को डिस्ट्रॉय किया है, नाश कर दिया है, अपना आप को नाश कर दिया है।
देखो परमेश्वर को छोड़ के एक विक्रम तो ये करने लगने के टाइम हम अपने आप को क्या करता है, नाश कर देता है। इसके लिए परमेश्वर उधर इब्राहिम को कहता है वो विक्रम के पीछे गया उसको छोड़ दो, क्योंकि उसका नाश का समय आ गया है। इधर परमेश्वर का लोग परमेश्वर को भूल कर विक्रम बनाकर खा के पी के खुशी से रहने के समय परमेश्वर कहता है देख मिस्र से लेके आया तेरा प्रजा अपने आप को क्या करता है, नाश कर रहा है, नाश कर रहा है। हम भी हमारा परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर दिया चीज को ऊपर, खुशी के ऊपर, परमेश्वर दिया वो कुछ भी रहने दो, उसको पर हम ज्यादा प्रेम करता है, हम अपने आप को क्या करता है, नाश करता है, नाश करता है। परमेश्वर देने के लिए भी चाहता है, परमेश्वर लेने के लिए भी चाहता है। परमेश्वर हम हर कार्य में हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के सीखना है। क्या है इतना साल आप काम दिया प्रभु मेरे को, इसके लिए धन्यवाद। आज देखो आज काम नहीं है, इतना साल आप मेरे को काम दिया इसके लिए धन्यवाद। अच्छा घर दिया धन्यवाद, अच्छा बीवी बच्चा दिया धन्यवाद, वो धन्यवाद करो। वो छोड़कर इसराइलियों को ये छोटा छोटा चीज को भी गुरगुरावट करने लगा। ऐसा हम गुरगुरावट करने के समय हम अपने आप को क्या कर देता है, नाश कर देता है, नाश कर देता है। बच्चे ने क्या लिखा है एक्सोडस 32:28 मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। कितना लोग नाश होना पड़ा वो दिन, 3000। क्योंकि परमेश्वर का केस मुकदमा होना लगता है। फिर कितना आसान लोग वो दिन मर गया। देखो परमेश्वर हमारे ऊपर, देश के ऊपर, लोगों के ऊपर क्रोध होना लगता है, कोई सामने खड़ा नहीं रह सकता है। कितना लोग वो देश में मर गया। देखो कारण क्या है, परमेश्वर को छोड़कर। अभी मौसम की क्या हो गया मालूम नहीं, अभी हम हमारे लिए एक परमेश्वर बनाएंगे, सब बना के खा के पी के खुशी से रहने के समय अपने आप को नाश किया है। और कितना सा लोग मरा है, 3000 लोग मरा है। आज हमारे इंडिया में कितना लोग कोरोना में मर रहा है। हमारे परमेश्वर हमको अच्छा आरोग्य में रखा है, अच्छा खुशी में रखा है, शांति में रखा है। हम कितना वो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। सोच कर देखो, सोच कर देखो। अच्छा घर दिया गया, अच्छा परिवार दिया गया, अच्छा स्थान पर आज तक हमको पेंशन रखा है। कितना वो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। सोच कर देखो। वो छोड़कर छोटा छोटा चीज को भी आप गुरगुरावट करेगा परमेश्वर को, और आप अपने आप को नाश करता है, नाश करता है। इतना साल संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद करने की सीखो। काम दिया परमेश्वर को धन्यवाद करने की सीखो। घर दिया परमेश्वर को धन्यवाद सीखो। बीवी बच्चा दिया परमेश्वर को धन्यवाद करने की सीखो, तो उसको तुम्हारे ऊपर उसका दया उतर कर आएंगे। तो हम अपना गलती का हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने दीप बनना बहुत बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर का दया हमारे लिए मिल सकता है। होशिया 7:8 एप्रेम देश देश के लोगों से। पहला परमेश्वर एप्रेम को बोला था मूर्ति के साथ, एक हो गया, विक्रम आराधना करने में गया बोला। अभी परमेश्वर कहते हैं विक्रम देश देश लोग के साथ मिला जुला रहता है। देखो परमेश्वर हमको दुनिया से अलग किया है। परमेश्वर को लोग दुनिया लोग से अलग किया है। परमेश्वर को लोग दुनिया कार्य से क्रिया से अलग किया है। हम ये दुनिया में रहते हैं, दुनिया कार्य देख रहा है, दुनिया कार्य सुन रहा है, लेकिन हम उसमें हम अलग होकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर इधर इब्राहिम का बारे में केस डालने के कारण क्या है, पढ़ो। Ibrahim has mixed himself among the peoples. Ibrahim is a cake unturned. देखो क्या कर दिया परमेश्वर, मिक्स कर दिया। वो परमेश्वर काय के लिए हमको अलग किया है। ये कभी कभी एक परिवार में एक अलग किया है, क्यों? प्रेम किया हमारे ऊपर।
तो हम प्रेम में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर कहता है इसके ऊपर बहुत प्रेम किया, उसका लोग है, लेकिन ये दुनिया लोग से क्या हो गया करके लिखा है, मिक्स हो गया है। पहला तो मूर्ति बनाने, मूर्ति आइडल्स में गया, अभी किधर गया, दुनिया का लोग से मिक्स्ड, दुनिया का लोग से। हमारे परमेश्वर दुनिया से हमको अलग किया है। वो कहते हैं मैं दुनिया का नहीं, ऐसा तुम भी दुनिया का नहीं है, परमेश्वर कहता है। लेकिन हम ये सत्यों को सच्चा को जानते नहीं, हम दुनिया लोगों के साथ मिक्स हो जाता है। परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है। इसके लिए हम अनेक चीज को लाश कर देता है, लेकिन ये सत्य हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सत्य है। Yes, Lord, yes. ये तेरा घर में, तेरा वचन में परमेश्वर लिख दिया, वचन के अंदर ही ये मुकदमा है। Yes, Lord. ये सत्य है। ये हमारे जीवन में तकलीफ, ये दुख, ये नुकसान, ये निंदा, ये अपमान, ये नाश आने के कारण क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करो, पूछो, परमेश्वर मार्ग बता रहा है हमको, दस से अलग होने के लिए, हम बाहर आने के लिए। दया दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम परमेश्वर का सामने हम एग्री होने क्या है? Yes, Lord. हमने क्या गलती का, हम एग्री होने क्या है? Yes, Lord. वो परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं? दया कर सकते हैं। पहला इब्राहिम को बोला, वो आइडियल में गया, फिर बोलते हैं दुनिया लोगों के साथ मिक्स किया। तो ये सब परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को लोग ऐसा गलती करना, परमेश्वर को लोग ऐसा अशुद्ध करना, परमेश्वर को लोग ऐसा ये दुनिया का लोग का साथ खुशी से आनंद से मिलजुलाने रहना, हम सोचते कोई नहीं देखता है, वो प्रेम गए। ऐसा परमेश्वर के दिल में लिखा नहीं है। ऐसा सिखाते आज अनेक लोग प्रेम गए, प्रेम में रहने के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है ये दुनिया को ऊपर में कुछ दंड लेकर आने के समय मेरा जैसा अब्राहम को कुछ भी छुपाएगा नहीं। तो उसका मतलब ये देश में आज कुछ भी अब्राहम नहीं है, ये कोरोना आने का पहला बताने के लिए परमेश्वर, इतना नाश होने का पहला बताने के लिए कोई नहीं था, किसको भी मालूम नहीं था। इसके लिए मैं कहता हूँ वचन में परमेश्वर क्या लिख दिया है, तुम वचन को फॉलो करो। वचन सत्य है, वचन परमेश्वर है। Praise the Lord. Yes. बार-बार परमेश्वर कहता है अंत का समय क्या क्या चिन्ह होएगा, वो हो रहा है आज। राज्य राज्य में युद्ध होएगा, राज्य राज्य में क्या नहीं रहेगा, थैंक्सगिविंग नहीं रहेगा, भूकंप होएगा, और क्या होएगा, अकाल होएगा, और त्रासा पर आएगा, महामारी होएगा, हो रहा है। वचन में क्या लिख के दिया है, ये सब जानकर हम आज क्या करना चाहिए परमेश्वर के सामने? दीन बनने के लिए, मन गलती को मानना चाहिए। क्यों ये प्रतिभा पर ये आपका लास्ट का समय तकलीफ आ रहे प्रभु, क्यों दुख आ रहे प्रभु? हमारे गलती के कारण हमने, हमारा अंदर सच्चाई नहीं है, हमारा अंदर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, दया नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। हम विक्रम का पीछे, हम दुनिया लोग का साथ मिक्स हो गया प्रभु, हमारे ऊपर दया कर। हम हमारा परमेश्वर से मांगना बहुत पहुंचे, वो परमेश्वर का दया हमारा साथ क्या होएगा, उतर कर आएगा। 2 कोरिन्थियर 6:17। इसीलिए प्रभु कहता है, इसके लिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मत छुओ, ये तो मैं तुम्हें हाँ। ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का और विग्रह का संबंध ही नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम लोग का बीच में रहेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बन करेगा, इसके लिए ऐसा लोग से तुम अलग हो जाओ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर बन करेगा, वचन में कहता है। लेकिन हम क्या कहता है, प्रेम, सब प्रेम है, हम प्रेम में एक हो जाते हैं ये दुनिया में। इसका कारण परमेश्वर कहते हैं तेरे ऊपर मेरे लिए एक ही प्रेम,
तेरे ऊपर मेरे लिए एक मुकदमा है, क्योंकि तुम अन्य लोग का साथ, ये दुनिया लोग का साथ तुम एक हो गया है, एक हो गया। Praise the Lord. बिलियम इस्राएलियों को शापित करने के लिए जा रहा है। वो बिलियम इस्राएलियों को देख के कहता है, नंबर 23 वर्स 9, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हालेलुया। इस्राएलियों को शापित करने वाला नस्ल में भी परमेश्वर दिखाता है। वो लोग अन्य लोग का साथ वो लोग क्या नहीं किया, मिक्स नहीं किया, वो लोग अलग रहता है, अलग रहता है। हम आज क्या करता है, हम अनेक लोग की दुनिया के लोग को साथ एक हो गया, अनेक सभा एक हो गया, अनेक पास्टर लोग एक हो गया। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम लोग को पर मेरे साथ एक मुकदमा है, मुकदमा है। हमारा सिर उठकर हम जीने के लिए तो परमेश्वर अपना सिर को क्या किया, झुकाया है। आप सिर उठाकर जीने के लिए परमेश्वर का सिर झुकाया है। एक छोटा स्टोरी है, हम बाइबल में देखेंगे तो क्या करता है, घर बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए जा रहा है। वो जा रहा है, वो काटने क्या, वो कोड़र है ना, कोड़र भी खुद का नहीं है, कोड़र भी किसका साथ, रेंट को लेके जाता है। रेंट का मतलब हम लोग छोटा बच्चा लोग रहने के टाइम रेंट को साइकिल लेता था, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि किसका घर में साइकिल नहीं था, साइकिल रेंट के लेने क्या। तो ऐसा ये परमेश्वर का लोग है, ये घर में कोड़ारी रेंट को लेके जाता है। जाने के समय क्या हो गया, झाड़ काटने के समय कोड़ारी पानी में गिर गया। अभी ये आदमी की क्या है, खुद करेगा तो परवाह नहीं है, ये रेंट को लेके आया है, भाड़ा को लेके आया है, अभी क्या जवाब देगा उसको जाके। वो जाके परमेश्वर के नबी की कहता है मैं झाड़ काटने गया था, मेरे कोड़ारी पानी में गिर गया था। तो वो नबी ये झाड़ काट कर देता है, वो झाड़ का देखो वो लकड़ी डालने में ये लकड़ी पानी के अंदर जाता है, वो आइल का कोड़ारी ऊपर आता है। ऐसा है हमको ऊंचा उठाने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु का सिर झुक गया। थैंक यू। आप और मैं सिर उठाकर जीने के लिए हमको आज वो प्रेम है हमारे अंदर, आज वो परमेश्वर के ऊपर हमारे अंदर वो सिखाया कार्य के ऊपर ध्यान है, ज्ञान है, भूल जाता है। कितना रूप से परमेश्वर हमको बताकर गया है। ये लकड़ी पानी के अंदर जाता है, वो आइन ऊपर आता है। कितना छोटा स्टोरी है, लेकिन कितना बड़ा मेरिकल पावरफुल है वो देखो। ऐसे मिट्टी में बने इंसान को उठाने के लिए राजा सिर झुकाया। आपको मैं सिर उठाकर जीने के लिए, लेकिन वो सिखाया हर मार्ग को हम भूल जाता है, वो दिया आशीष को हम भूल जाता है, वो बताया प्रेम को हम भूल जाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है प्रिय तेरे ऊपर मेरे से एक मुकदमा है, इस्राएल तेरे साथ मेरे लिए एक मुकदमा है, ये पृथ्वी का प्रजा लोग है, तुम लोगों पर मेरे लिए एक मुकदमा है। क्यों हम ऐसा अनेक परमेश्वर का कार्य को, अनेक परमेश्वर का प्रेम को हम भूल गया है। क्या हमारे पास नहीं है, क्या कमी है, वो सोचकर हम परमेश्वर के ऊपर गलती ढूंढता है। लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी उसका दया हमारे ऊपर है। नहीं तो हम तो सीरो है, सीरो। तुम्हारा बुद्धि में कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मिट्टी है। लेकिन परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का दया रहता है, परमेश्वर का करुणा तेरे साथ रहता है, तुम कुछ है। ये तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान सीरो है, सीरो, सीरो।
इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं क्या करने की नहीं बोला, सब तुम लोग को किया, क्योंकि इंसान का विचार तो आदि से बुराई है, सच्चाई है ही नहीं है, परमेश्वर कहता है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों ये सब हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में ये तकलीफ आया, क्यों मेरा काम गया, हम परमेश्वर से अपना गलती को मानना जरूरी है। हम मानने के समय परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है, दयाल है, वो हमारे ऊपर क्या करना लगता है, करुणा करना लगता है। पढ़ेंगे रोमर 12:2 में क्या लिखा है, अनेक लोग आज ऐसा एक हो गया है, अनेक सभा एक हो गया है, अनेक पास्टर लोग एक हो गया है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। बदलो, एक विश्वास में एक होकर परमेश्वर का मन में हम जीना चाहिए। हम उधर अर्धा हम इधर अर्धा मिक्स करना वो करना परमेश्वर को बिल्कुल इच्छा नहीं। आज अनेक लोग ये दुनिया के ऊपर मिक्स हो गया है। इसके लिए परमेश्वर कहता है इसराइल लोग के, यूदा लोग के, इब्राहिम में तेरा और मेरे लिए एक मुकदमा है। देश के ऊपर मुकदमा है, देश के लोगों के ऊपर मुकदमा है। आज जगह जगह में देखो, फिर भी आज भी हम परमेश्वर से हमारा गलती को मानकर हम परमेश्वर से क्षमा मांगने के समय हमारा परमेश्वर दयाल है। वो जानता है हम उसका अर्थ का लिए है, वो जानता है हम सच्चा मन से मन फिराने के समय हमारा परमेश्वर दयाल है। वो बार बार हमको दया ही दिखाया है, हमारे ऊपर दिखाया दया को हम पहचाना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा दया दिखाया हमारा परमेश्वर, हमको तोड़ कर आया था। हम कुछ काम का नहीं था, कुछ अच्छा करके हमको तोड़ कर आया नहीं, हम अशुद्ध लोग था, लेकिन हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर दया किया। तो हम कितना हमारे परमेश्वर को प्रेम करने के, कितना उसके लिए हम जीने क्या है, कितना हम उसका नाम को महिमा करने क्या है। लोग आपको देख के परमेश्वर को दया किया, वो आपके ऊपर किया दया को, लोग परमेश्वर को महिमा करने क्या, हम उसके लिए सच्चा साक्षी बनने क्या है। ऐसा बनने के समय परमेश्वर तुम्हारे ऊपर केस काटने के लिए टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। नहीं तो ओसिया में बार बार परमेश्वर कहता है, सब लोग को कहता है, कितना दुख में ये कहता होगा। इस आप हम पढ़कर वचन को सुनकर हम हमारा मन को हम एग्री करके हमारा गलती के हम परमेश्वर के सामने के समय परमेश्वर आज भी हमारे से दूर नहीं है। खाली धन्यवाद करो, थैंक्स करो, परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, आज तक हमको संभाल के रखा, उसको धन्यवाद करो। वो क्या हमारे जीवन में थोड़ा कमी किया, उसके लिए कभी गुरगुरावट मत करो, प्यार से मांगो,
परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अधिकार से मत मांगो, चिल्लाकर मत मांगो, गुस्सा से मत मांगो, प्रेम से मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर मांगो तो जरूर मिल जाएगा कहता है, वो देने वाला परमेश्वर। ऐसा इसलिए लोग कैसा नॉनवेज के लिए युद्ध करके, झगड़ा करके, गुरगुराहट करके मांगा, खाया, साथ मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर दयालु है, प्यारा है, वो हमको अलग किया है अशुद्ध से, ये दुनिया से। हम पवित्र लोग परमेश्वर के लिए बन कर रहना बहुत बहुत जरूर है।